लीजिएगा, बड़ी खबर आ रही है, अदालत से आ रही है। केजरीवाल की रिमांड को लेकर इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से इस मामले में फैसला नहीं सुनाया गया है। सुनवाई पूरी हो गई थी, आज फैसले का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि केजरीवाल की रिमांड को लेकर फैसला अदालत ने सुरक्षित रखा है। अभी अदालत की तरफ से फैसला नहीं सुनाया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़ रहे हैं। वरुण जैन हमारे साथ मौजूद हैं, ग्राउंड पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से अपडेट लेंगे। फिलहाल बड़ी खबर यही आ रही है, केजरीवाल की रिमांड को लेकर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड केजरीवाल की मांगी गई थी और केजरीवाल के वकीलों की तरफ से इसका पुरजोर विरोध किया गया था। कई सवाल ईडी पर ही खड़े कर दिए गए थे, जल्दबाजी को लेकर ईडी को घेरा गया था और वो बात जो अभी अभी यहाँ चर्चा में जसमीन शाह की तरफ से भी रखी जा रही थी, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कि साहब कुछ एविडेंस, कुछ रिकवरी तो दिखाए ना, सिर्फ बयानों पर ही पूरा का पूरा मामला कैसे खड़ा किया जा सकता है। तो इस तरीके की दलीलें तमाम अदालत के सामने रखी गई है। फिलहाल आज केजरीवाल की रिमांड को लेकर फिलहाल अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। अब ये फैसला कब आएगा, इसको लेकर क्या है अपडेट, जानने के लिए सीधे अंकित गुप्ता का रुख करते हैं। अंकित, फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, कब आएगा फैसला? फिलहाल अभी जो है कोई वक्त नहीं दिया गया है, लेकिन जैसी जानकारी है कि अभी फैसला सुरक्षित रखा गया है। लेकिन रोमाना ये बताना जरूरी है कि करीबन 3 घंटे तक बहस चली है और 3 घंटे की बहस के बाद में अमूमन माना यह जाता है कि अदालत कम से कम 1 से 1.5 घंटे का जो है वक्त जरूर लेती है, क्योंकि 3 घंटे तक जो बहस हुई है, जब आदेश दिया जाएगा तो उसमें जो वो पूरे चीजें, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो जो मेंशन की जाएंगी, यानी कि वो लिखवाई जाती हैं कि किस वकील ने क्या बातें कही हैं। और फिर अदालत का जो भी निष्कर्ष होता है, अगर रिमांड पे भेजा जाता है तो कितने दिन की रिमांड दी जा रही है और क्यों दी जा रही है, और वो इस वजह से महत्वपूर्ण होता है कि बाई चांस अगर जो कोई भी आरोपी जिसको रिमांड पे दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, दोनों में से कोई पक्ष उसको अगर ऊपरी अदालत में चैलेंज करता है तो वो आदेश की प्रति जो है काफी महत्वपूर्ण होती है। और इसी वजह से 3 घंटे की बहस के बाद अब उम्मीद ये की जा रही है कि करीबन 1 घंटा कम से कम और लगेगा आदेश सामने आने में। जी, क्या अरविंद केजरीवाल अभी भी राउज एवेन्यू कोर्ट में ही मौजूद हैं? जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल अभी भी राउज एवेन्यू कोर्ट में ही मौजूद है, कोर्ट रूम में ही मौजूद है। हालांकि जो है इस दौरान अभी वो लगातार अपने वकीलों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण वो ये है कि करीबन 3 घंटे तक जब तक सुनवाई चली है, अरविंद केजरीवाल वहां कोर्ट रूम में मौजूद रहे। उन्होंने पूरी जो दलीलें हैं दोनों पक्षों की वो सुनी है। लेकिन अब महत्वपूर्ण ये है कि अब अरविंद केजरीवाल को लेकर के अदालत तय क्या करती है। क्या उनको रिमांड पे भेजा जाता है, यानी कि जो ईडी ने 10 दिनों की रिमांड की मांग की है, ईडी की रिमांड पे भेजा जाता है, या फिर जो अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने उसका विरोध किया है, अदालत उसको मानती है। तो अब से करीबन उम्मीद की जा रही है कि 1 से 1.5 घंटे में मुमकिन है कि ये आदेश सामने आए। हालांकि अदालत की तरफ से कोई वक्त नहीं दिया गया है। तो 1 से 1.5 घंटे तक जब तक ये फैसला नहीं आएगा, अरविंद केजरीवाल के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी उनको रखेगी, सब वहीं मौजूद रहेंगे दोनों पक्ष। अंकित गुप्ता जी बिल्कुल, अमूमन जो है होता यही है कि जब तक अदालत का आदेश नहीं आता है तब तक जो है वो यहाँ पर ही ईडी उनको वहीं पर रखेगी, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता है कि क्या वो ईडी की कस्टडी में भेजे जाएंगे या फिर उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। और इसी वजह से जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब तक ये अदालत की तरफ से साफ नहीं कर दिया जाता कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है या फिर जांच एजेंसी की कस्टडी में, तब तक वो कोर्ट रूम में ही, कोर्ट परिसर में ही रहेंगे। ये मुमकिन है कि अगर अरविंद केजरीवाल की तरफ से या फिर ईडी की तरफ से ये लगता है कि कोर्ट रूम की बजाय उनको जो है बाहर किसी दूसरे रूम में रखना है, तो उनको वहां रखा जरूर जा सकता है, लेकिन वो रहेंगे कोर्ट परिसर में ही, क्योंकि कोर्ट के आदेश का किया जाएगा इंतजार। जी, तो मतलब 1 से 1.5 घंटा और लगेगा फिलहाल फैसला आने में, और जब तक ये फैसला नहीं आता है आज, तब तक अरविंद केजरीवाल ईडी की टीम के साथ जो उनको लेकर पहुंची थी राउज एवेन्यू कोर्ट, वो वहीं अदालत के परिसर में ही ठहरेंगे। और जाहिर सी बात है, जो अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे थे वकील, वो सब भी वहीं अदालत में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, वो सभी जो वकील यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि अभिषेक मनु सिंह भी, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, वो अरविंद केजरीवाल के मामले में अपनी दलीलें रखने के बाद में वो यहाँ से चले गए हैं। लेकिन जो बाकी जो वकील हैं वो अभी भी जो यहीं पर मौजूद हैं और अरविंद केजरीवाल उनसे जो एक तरीके से सलाह मशवरा भी करते हुए नजर आए हैं। और अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो लगातार यही बता रहे थे कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो सही नहीं है, उनके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है। लेकिन ईडी की तरफ से बार बार यही कहा गया है कि एक ऐसा मामला है जहां पर
जो है एक घोटाला हुआ है। और यहाँ पर ईडी की तरफ से तो यहाँ तक कह दिया गया है कि 338 करोड़ का फिगर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका खारिज की थी, जिस फिगर का जिक्र किया था, आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग करते हुए उस फिगर का भी जिक्र किया है। और वो फिगर आया कैसे रोमाना, वो समझना महत्वपूर्ण है। एक तरफ 100 करोड़ रुपए की घूस की बात कही गई है और दूसरी तरफ 238 करोड़ रुपए जिस तरीके से इन कंपनीज को, शराब कंपनीज को ये ठेका दिया गया और उन्होंने जो मुनाफा कमाया है वो, और इस हिसाब से ये जो पूरा घोटाला बताया जा रहा है ईडी की तरफ से 338 करोड़ का बताया जा रहा है। और उस आधार पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में किंग पिन है, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी वो ड्राफ्ट की और बाकायदा मनीष सिसोदिया से कहा कि हमको इसको लागू करना है। और इस सबके बीच में और इसी सब के आधार पर ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले में किंगपिन शब्द का इस्तेमाल किया गया कि अरविंद केजरीवाल की जो भूमिका रही वो किंगपिन के तौर पर रही है इस शराब नीति घोटाले के मामले में। अंकित गुप्ता नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही फैसला आएगा फौरन आपका रुख करेंगे। फिलहाल 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा अभी फैसला आने में। हम एक बार फिर से खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। आलोक शर्मा के पास आपको लेकर चलेंगे। आलोक जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार की कार्रवाई रही है इस मैटर में भी, वो भी अपने तमाम सवालों के घेरे में है। किस तरह से घेरे में है? 2.5 साल हो गया, 2 मंत्री, 1 सांसद जेल में है। क्या 2.5 साल में चार्जशीट फाइल नहीं हो सकती थी? क्या 2.5 साल में इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि चुनाव आएगा, इंडिया अलायंस बनेगा, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में आएगी, फिर उनको अरेस्ट करेंगे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स आएंगे, उनसे ध्यान भटकाने के लिए ऐसा ऐसा करेंगे? हम तो बार बार पूछ रहे हैं, जिस ईडी का स्वयं का डायरेक्टर जो है, सुप्रीम कोर्ट कहते हो वो असंवैधानिक तरीके से यहाँ पर अपनी पोस्ट पर 5-5 साल तक बैठा रहा, उस ईडी जिसके अधिकारी 15-15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, वो चक्की पीसिंग वाले आज मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं। मोदी जी ने कहा 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ, किसी के यहाँ ईडी सीबीआई नहीं जाती है। 2014 के बाद एक भी एफआईआर बताइए रमाना जी, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं और हमारे साथी सुधांशु जी दोनों से पूछ रहा हूं। 2014 के बाद एक भी एफआईआर जो मोदी सरकार ने की हो और उसमें एक भी व्यक्ति करप्शन में कन्विक्ट हो गया हो कि भाई इसके ऊपर ये 10 दिन की सजा हमने सुना दी। तो ये जो सवाल यहाँ पर विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं सुधांशु जी, इसको लेकर ये क्यों ना पूछा जाए कि ईडी और अन्य जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो आरोप विपक्ष लगाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र मोदी सरकार के सियासी औजार, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।